दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। आप देख रहे हैं मेरा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष गंगा। ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मीन राशि की। कैसा रहने वाला है मार्च का महीना। इस माह आपको क्या क्या प्राप्त होगा। दर्शकों एक चीज़ बड़े ध्यान से क्लियर समझ लें कि आप जो मुझे कुंडली में दिखाई दे रहा है, आप बड़े धार्मिक आध्यात्मिक हैं और जीवन में बहुत आनंदमय जीवन है आपका। लेकिन आप क्या है, समझने का प्रयास नहीं करते हो। आप डरते हो। कोई भी आप निर्णय लेते हैं उसमें आप क्या है, ले नहीं पाते निर्णय को, डिसीजन को। आप घबराते हैं। कोई भी आप यदि रिस्क लेना है तो उसको नहीं ले पाते हैं, आप घबरा जाते हैं। जबकि आप आध्यात्मिक शक्ति वाले हैं, परमात्मा को जानते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। आप अपनी उस संकल्प शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें। तो इस समय आपका जो क्या है, शत्रुओं पर दबाव अच्छा रहेगा। शत्रु आपके प्रबल नहीं होंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे कुछ। शत्रु आपके इस समय परास्त होंगे, रहेंगे। दूसरी बात है, भाग्य आपका इस समय प्रबल रहेगा। पराक्रम थोड़ा कम होगा, लेकिन भाग्य पक्ष आपका मजबूत रहेगा। भाग्य पक्ष मजबूत इसलिए, और भाग्य आपको पूर्ण साथ दे, इसके लिए आपने क्या करना है, दो कार्य करें आप। दर्शकों जो मुझे दिख रहा है, सबसे पहली बात, आप मौन रहना सीखिए, कम बोलें। और दूसरी बात, भाइयों के साथ संबंध अच्छा रखें। मौन रहना, मौन का अर्थ क्या समझे आप। बहुत परिभाषाएं हम इतने ज्ञानी हो गए, हम लोगों को इतना हमने नॉलेज गेन कर लिया, हम परिभाषा ही बदल देते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। हमने उस शब्द का ही अर्थ बदल दिया, क्योंकि हम ज्ञानी हो गए हैं। हमने गुरु किसको मान लिया है, मनुष्य को। हम अपने आप को गुरु मान बैठे। वो लिखा है भगवान शंकर गुरु है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये गुरु हैं, इंसान नहीं है। लेकिन हम लोग अपने को गुरु मान बैठे, इसलिए परिभाषाएं हम अपने अनुसार बदल देते हैं। तो दर्शकों ऐसा ज्ञान, मैं न इस पर विश्वास करता हूँ, न ऐसा ज्ञान समझने का प्रयास करता हूँ। परमात्मा ही सब कुछ है, हम माध्यम हैं। हम सब माध्यम हैं एक दूसरे के। यदि हम अपने को ये समझें हम कुछ हैं, हम बहुत ज्ञानी, हमारे द्वारा कार्य हो रहे हैं, तो मूर्खता है ये। क्योंकि हम माध्यम हैं। एक डाकिया होता है, वो पोस्टमैन होता है, वो चिट्ठी आपकी घर पे पहुंचाता है। वो पोस्टमैन अपने को ये समझे मैं बहुत बड़ा हूँ, मैंने तो अमेरिका से लेटर इसको यहाँ दिया है। नहीं, वो माध्यम है, एक सर्वेंट है। इसलिए उस चिट्ठी को लिखने वाला श्रेष्ठ है, उसने जिसने भेजा हो उसकी श्रेष्ठता है। तो उस परमात्मा की श्रेष्ठता है, हम लोग तुच्छ कुछ भी नहीं है। इसलिए किसी भी इंसान को परमात्मा न समझे, न समझने का प्रयास करें, क्योंकि परमात्मा उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। माध्यम रिस्पेक्ट जरूर है, क्योंकि कोई इंसान यदि आपका मार्गदर्शन करता है तो उसका सम्मान अवश्य करें, उसका अपमान न करें, उसका सम्मान करें, उसके प्रति अपने विचार अच्छे रखें। लेकिन उसको परमात्मा मान बैठो तो ये तुम्हारी भूल है। इसलिए दर्शकों इस समय शत्रु पक्ष आपका मजबूत रहेगा, शत्रु आपके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आपने क्या करना है, आप जितना संत महात्मा ब्राह्मण की निंदा करोगे, चुगली करोगे, उनके प्रति गलत सोचोगे, उतने शत्रु आपके प्रबल होंगे और शत्रु आपको दबा देंगे। फिर जब तक आप संत महात्मा ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण का आप अपमान करोगे, ब्राह्मण के प्रति निंदा करोगे, या विचारों आप उसके प्रति उसको जो बोलता है उस पर आप संदेह करोगे, या इस तरह के विचार लाओगे, तो आपको आपके शत्रु दबा देंगे। शत्रु फिर आप पे हैवी हो जाएंगे। आप इसको प्रैक्टिकल कर लेना। और यदि आप ब्राह्मण, क्योंकि गुरु बिना ब्राह्मण की सेवा के या ब्राह्मण के सत्कार के ठीक नहीं हो सकता। कुछ भी उपाय कर लें आप, ये मान लें आप। और ब्राह्मण आप, दूसरी बात मैं कह, ब्राह्मण आप किसी धर्म जाति का अर्थ नहीं है। ब्राह्मण से ब्राह्मण के गुण होते, वेदों में वर्णित हैं, वो गुण उसके अंदर होने चाहिए। इसलिए मेरे दर्शकों, आप संत महात्मा ब्राह्मण और पिता का, माता पिता का यदि अपमान करोगे तो आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, फिर शत्रु आपको दबाना शुरू कर देंगे। इसलिए ये चीज़ें आप ना करें। इससे आपका, यदि शत्रु आपको परेशान करते हैं तो संत महात्मा ब्राह्मण माता पिता का सम्मान करें। इनसे जितना अच्छा रहोगे, इनसे जितना इनका सम्मान या इनकी बात को आप मानोगे, उतना ही आपका शत्रु पक्ष कमज़ोर होता जाएगा। तो ये उपाय आपको बता दिया। दूसरी ओर हम चले तो आपका अष्टम और पराक्रम, आपका पराक्रम थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एकादश द्वादश में आपके शुक्र केतु बुध की स्थिति है इस समय।
आपकी क्या है, और 18 के बाद आपका लग्न में बुध आ जाएगा। तो इस समय आप एक तो पत्नी का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रह सकता है, यदि नहीं है तो उसे डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। और आपका पराक्रम थोड़ा क्या है, आप यदि जॉब करते हैं तो वहाँ भी आपके प्रतिद्वंदी ज़्यादा हो जाएंगे, पर घबराना नहीं है आपने। इसके लिए आपने क्या करना है, यदि आपके साथ ऐसी स्थिति है तो अपनी पत्नी से झगड़ा न करें, पत्नी से बहस न करें। आप कुछ भी करते हैं तो पत्नी की बात अवश्य मान ले, नहीं मानते हो तो बहस ना करें इससे। और मैं बहस से एक शब्द है, बहस से हमारे कौन से ग्रह खराब होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। क्रोध करने से कौन से ग्रह खराब होते हैं, ये सब चीज़ें, ये कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, इस चीज़ का रीजन है हमारे शरीर से। तो दर्शकों, मैंने आपको बहुत सरल, कोई भी आपने उपाय, कोई आपने पैसे खर्च करके नहीं करने, इस सरल से उपाय मैं आपको बताया कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इस समय आपकी भाग्य आपका बहुत अच्छा है। तो भाग्य के लिए मैंने आपको बताया कि आपने भाई से अच्छा संबंध रखना है और आपने मौन रहना है। मौन का अर्थ है कम बोलना है, कम बोलने का अर्थ है आपसे जब कोई एडवाइस नहीं ले रहा है तो आप एडवाइस क्यों दे रहे हो, आपसे कोई सलाह नहीं ले रहा, आप सलाह क्यों दे रहे हो। यदि 4 लोग बात कर रहे हैं और आपको उनकी बात समझनी है तो आप बीच में बोल दोगे, आपको क्या मतलब है बोलने का, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। अब आपसे तो उन्होंने बात की नहीं, लेकिन आप बोल दोगे। तो इस तरह की आदत को आप जब छोड़ दोगे तो आपका शनि ठीक रह जाएगा। तो मौन रहने का प्रयास करें, ऐसी परिस्थिति में आपका भाग्य पूर्ण साथ देगा। और वैसे भी मैं माँ भवानी जगदम्बा, माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ, माँ भवानी आपको सुखी समृद्धि जीवन आपका व्यतीत करे। बहुत जीवन में आप चाहते हैं, बहुत कुछ, धन की इच्छा आपकी बहुत है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ परमात्मा आपको धनवान बनाए और उस धन का आप सदुपयोग करें। दर्शकों, मुझसे यदि आप अपने विषय में जानना चाहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, या आपके मन में भी कुछ भी हमारी बातों को सुन करके सत्यता लगती है, तो अवश्य मुझे अपॉइंटमेंट लें और मुझसे बात करें और बात करने का प्रयास करें। जीवन में जो कमियां हैं वो पूर्ण होगी, ये मैं कामना माँ भवानी से करता हूँ। आप मुझसे बात करें न करें, आपका वैसे भी परमात्मा कल्याण करे। जय माता दी।